नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कृष्णा लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में संज्ञा। इसके पहले हम लोगों ने संधि, समास, अलंकार ये सब चीजें खत्म किया है और पूरा डिटेल से खत्म किया है, तो आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आज संज्ञा और आज ही सर्वनाम को इसी क्लास में खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि दोनों चैप्टर छोटा छोटा है और दोनों से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं संज्ञा के बारे में। देखिए, संज्ञा तो सभी लोग बचपन से थोड़ा बहुत पढ़े ही होंगे। संज्ञा का डिफिनीशन ही ऐसा है कि जो हम लोग को कहा जाए तो याद होगा अभी तक, और कुल भले भूल गया होगा लेकिन संज्ञा का डिफिनीशन जरूर याद होगा। तो आइए देखते हैं। संज्ञा कह रहा है किसी वस्तु, स्थान, अवस्था, ठीक है, प्राणी, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। मतलब सीधी सीधी ऐसे समझें कि किसी भी दुनिया में किसी भी नाम का जो बोध कराएगा वो संज्ञा है। जैसे कहेगा राम, श्याम, रवि, कुत्ता, शेर, मोर, गाय, जो भी है, ठीक है, कुर्सी, मेज, बर्तन, पंखा, किताब, ठीक है, बाल्टी, जो भी कह दे। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए स्थान में कह दे दिल्ली, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए भाव में कह दे बुढ़ापा, जवानी, गर्मी, सर्दी, लंबाई, छोटाई, बड़ाई, जो भी कह दे, ठीक ना, बुराई, अच्छाई। ठीक है, तो आइए अब हम लोग जानेंगे संज्ञा के भेद। ठीक है, मुख्य रूप से संज्ञा का भेद हम लोग इंग्लिश में 5 पढ़ते हैं। ठीक है, संस्कृत में भी 5 पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी में मुख्य रूप से 3 ही होता है। ठीक है, 3 कौन कौन होता है? जैसे कहेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? विशेष व्यक्ति, ठीक है, वस्तु, स्थान का बोध हो। जैसे मैं कहूं दिल्ली, ठीक है, मुंबई, ठीक है, मनोज, दिनेश, ठीक है, या मैं किसी वस्तु के बारे में कहूं जैसे पेन, कापी, किताब। ठीक है, अब देखिए जातिवाचक में क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा में संपूर्ण जाति का, जैसे महिला, पुरुष, ठीक है, जानवर, इस तरह का। जानवर में एक जानवर तो आएगा नहीं, महिला में एक महिला तो आएगी नहीं, सभी के बारे में चर्चा हो जाए एक साथ में, वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक देखिए, भाववाचक में पदार्थों की गुण, धर्म, अच्छाई, बुराई, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में भाववाचक में आदमी को ज्ञान कराता है संज्ञा। ठीक है, अब देखिए ये 3 भेद हो गए संज्ञा के। अब 2 अन्य भेद जो है ये हम लोग पढ़ते हैं इसको। ये 2 अन्य भेद जैसे समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा में समूहों का बोध होगा। समूह का बोध का मतलब ये हुआ कि मंडली हो गया, सेना हो गया, ठीक है, समाज हो गया, इस तरह की जिस भी संज्ञा में बोध हो वो क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा धातु, द्रव्य, इन सब की अवस्था को, जैसे तेल, पेट्रोल, ठीक है, इन सब को क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखिए जब भी प्रश्न में पूछेगा कि कुल कितनी संज्ञाएं होती हैं तो 5 कहेगा। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं तो 3। मूल प्रकार की कितनी होती हैं तो 3। ठीक है, अब आइए संज्ञा को भाववाचक संज्ञा बनाने के जो तरीके हैं उनको देखेंगे। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, तो इसको मेनली 4 प्रकार से बनाया जाता है। जैसे इंसान को हम, इंसान क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, और इसको जब हम इंसानियत लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी तरह पशु क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, और इसको हम उसमें ता लगा के और पशुता लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा।
मित्र का मित्रता हो जाएगा, शत्रु का शत्रुता हो जाएगा, बंधु का बंधुता हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम आगे अब पढ़ेंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। आइए अब देखते हैं सर्वनाम से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। सर्वनाम से क्या, भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, मान लीजिए अपना दिया है, अपना सर्वनाम है, उससे जब उसमें पन लगा देंगे तो अपनापन क्या हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी तरह पराया है, परायापन हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, परायापन हो जाएगा। सर्व है तो सर्वस्त्र हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है इसका तीसरा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। तो देखिए विशेषण क्या है, पहले तो ये देखना जरूरी है कि विशेषण क्या है। तो जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, ठीक है, तो जो विशेषता बताता है, ठीक है, जो विशेषता बताएगा वो क्या होगा, विशेषण होगा। उसी तरह अब विशेष से एक होता है, तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। जैसे हम कहे राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है, तो इसमें अच्छा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और राम क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, और संज्ञा की ही विशेषता बताने वाला क्या है, विशेष्य है। उसी तरह वह एक अच्छा लड़का है, तो वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, और अच्छा इसमें क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, वह की विशेषता बताई जा रही है, राम की विशेषता बताई जा रही है, और इसमें वह क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे निपुण है तो निपुणता हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मीठा है तो मिठास हो जाएगा। ठीक है, दुर्बल है दुर्बलता हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आखिरी देखेंगे, क्रिया से भाववाचक संज्ञा। तो क्रिया किसे कहते हैं, कर्ता के द्वारा जो कुछ भी कार्य किया जाए उसे क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। ठीक है, तो जैसे खेलना क्रिया है, अब जब इसका भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो खेल हो जाएगा। उसी तरह लिखना क्या बोलते हैं, क्रिया है, और इसका भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेख हो जाएगा। पढ़ना का पढ़ाई हो जाएगा। ठीक है, कमाना का कमाई हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, मूल संख्या के आधार पे संज्ञा जो है 3 प्रकार की होती है, और कुल संख्या में 5 प्रकार की होती है, हम आपसे बताए थे। अब हम लोग जानेंगे आगे इसके सर्वनाम को। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानेंगे सर्वनाम। सर्वनाम जैसे प्रोनाउन जो है, संज्ञा के स्थान पे जिस भी शब्द का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, सर्वनाम होता है। और देखिए संज्ञा के स्थान पे इसलिए सर्वनाम का प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि एक ही शब्द को बार बार प्रयोग करने से बचा जाए, एक ही संज्ञा का बार बार प्रयोग करने से बचा जाए। जैसे मैं कहूँ सोहन खाना खाता है, सोहन टहलता है, सोहन पानी पीता है, सोहन बहुत अच्छा लड़का है, सोहन पढ़ने जाता है। ठीक है, तो सोहन सोहन बार बार आ रहा है। ठीक है, तो इसको सोहन शब्द को कम करने के लिए, ठीक है, उसकी जगह पे सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब सर्वनाम का प्रयोग होगा तो उसमें कहा जाएगा सोहन बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, उसके बाद से वह सुबह में जल्दी उठता है, वह पढ़ने जाता है, वह टहलता है। जो भी शब्द है वह, उसके पास एक मकान है, उसके पास एक कार है, इस तरह का प्रयोग करके, सर्वनाम का प्रयोग करके और शब्दों की सुंदरता को और अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो कह रहा है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, पुनरुक्ति या पुनरावृत्ति। ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश, मैथ में और साइंस में पुनरावृत्ति होता है, जबकि हिंदी में पुनरावृत्ति को ही पुनरुक्ति कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है बार बार दोहराव को कम करने के लिए, पुनरुक्ति या पुनरावृत्ति को दूर करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब सर्वनाम क्या होगा, मैं, हम, तुम, वह, आप,
कोई, यह, वह, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। अब सर्वनाम के भेद हम लोग देखेंगे। सर्वनाम 6 प्रकार का है, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और इसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। देखिए कंफ्यूजन पुरुषवाचक और निजवाचक में ही थोड़ा बहुत होता है, बाकी सब तो अपने नाम के अनुरूप ही समझ में आ जाता है सर्वनाम, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। पुरुषवाचक, देखिए अब देखिए पुरुष, मान लीजिए पुरुषवाचक में कैसे हम लोग जानेंगे कि ये उत्तमा है, मध्यमा है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए पुरुषवाचक को भी 3 भागों में बांटा गया है, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में मैं या हम, जो वक्ता होता है या जो लेखक होता है वो क्या होता है, अपने बारे में बताता है मैं या हम द्वारा, ठीक है। उसके बाद से मध्यम पुरुष हुआ तो श्रोता या दर्शक को बताया जाता है तू या तुम, आप, इस तरह, ठीक है। अन्य पुरुष भी उसी में आ जाएगा, आप, वो, वे। अब आगे देखिए पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो क्या करता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में कहता है वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है अथवा श्रोता या पाठक के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे मैं, तुम, तू, वह, आप जैसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, वह टहल रहा है, ठीक है। इस तरह का पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। अगला पॉइंट है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें निश्चितता का बोध हो, संकेत हो, वो क्या होगा, निश्चित वाचक सर्वनाम होगा। जैसे वह आ रहा है, ये तो निश्चित है कि वह आ रहा है, ठीक है। वह खेल रहा है, ये निश्चित है कि वो खेल रहा है। मैं पढ़ा रहा हूं, ये निश्चित है मैं पढ़ा रहा हूं। आप पढ़ रहे हैं, ये निश्चित है कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें निश्चितता का भाव प्रकट हो। अब अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, वह क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कोई टहल रहा है, कोई दरवाजे पे खड़ा है, इस तरह का शब्द क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होगा। अब इसके आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसमें एक दूसरे के मध्य संबंध को जो शब्द बताता है या जो शब्द एक दूसरे के मध्य संबंध का बोध कराता है वो क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, ठीक है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरह का शब्द जिसमें इस्तेमाल होगा वो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। अब होगा अगला इसका प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए नाम से ही लग रहा है कि इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो जिस सर्वनाम द्वारा प्रश्न पूछने का बोध हो उसे क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे आप किस मकान में रहते हैं, ठीक है, ठीक है। उसी तरह सिनेमा आपको कैसे लगा, आप आज मौसम कैसा है, इस तरह का प्रश्न जो है पूछा जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम में। अगला और लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। निज से लग रहा है कि स्वयं अपने लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ जहां स्वयं के लिए अपने आप, अपना और अपने आप का प्रयोग किया जाता हो, ठीक है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, या वह अपने स्कूल जाता है, ठीक है। राज टहलता है, राज अपने आप पढ़ लेता है, ठीक है। इस तरह का जो शब्द होगा निजवाचक में होगा। अब देखिए ये आप जो है कंफ्यूज करता है, 2 जगह प्रयोग होता है। एक तो पुरुषवाचक संज्ञा सर्वनाम में प्रयोग होता है और दूसरी निजवाचक सर्वनाम में प्रयोग होता है। तो इसको देख लेंगे। जो पुरुषवाचक में होता है वो केवल आपका जो प्रयोग होता है श्रोता के लिए होता है, मतलब सुनने वाले को, वो भी आदर सम्मान देने के लिए। जैसे मैं कहूं आप बहुत अच्छे आदमी हैं,
ठीक है, मैं कहूँ आप लोग बहुत मेहनती आदमी है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आप लोग का सम्मान हुआ और मैं आप लोग से कह रहा हूँ, ठीक है। तो जो श्रोता है उनके लिए प्रयोग किया जाता है आदर्श सूचक के रूप में, और निजवाचक में जो आप है अपने आप स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं अपने आप लिख लूंगा, ठीक है, मैं अपने आप खा लूंगा, मैं अपने आप पढ़ लूंगा, ठीक है। इस तरह का जो होगा निजवाचक में होगा। तो इस तरह आज हम लोग संज्ञा और सर्वनाम दोनों को खत्म कर लिए हैं, ठीक है। आप लोग एक बार इसको दोहरा लीजिएगा, अगला क्लास लिंग और वचन का होगा, इसको एक बार आप लोग दोहरा लीजिएगा। और हमारे द्वारा यदि दिया गया जानकारी आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।